नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबिगर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक खास एसएमई आईपीओ की, क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड, जो 22 के जीएमपी के साथ चर्चा में है। वीडियो में जानेंगे कंपनी क्या करती है, कैसे शुरू हुई, इसके फाइनेंशियल्स, ताकत और रिस्क, क्या आप इसमें निवेश करना सही होगा। डिस्क्लेमर साथ में जरूर से। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। इसमें दी गई किसी भी कंपनी या आईपीओ में निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। चैनल या क्रिएटर किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रायोजेनिक ओजीएस का आईपीओ खुल चुका है दोस्तों। डेटा यदि हम इनकी देखें तो इसकी डेट है 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, और पहला दिन का इनका सब्सक्रिप्शन भी यदि आप देख पाएंगे तो ये 3.5% से क्यूआईबी ने, एनआई जो है उन्होंने 24 और इंडिविजुअल 36% से इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है साथियों। तो मतलब ये पहले दिन ही अच्छा खासा सब्सक्राइब हो गया है। अब एक लॉट में 3,000 शेयर हैं और 1,41,000 रुपये इसमें अनुमानित लगेगा। 44 से 47 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और जीएमपी 22, अनुमानित लिस्टिंग 69 होने के संभावना है, जिसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है इसमें, ऐसा जीएमपी को देख के लगता है। लेकिन जीएमपी को देख के कभी भी कोई निर्णय ना लेना दोस्तों। अब यह बीएसई प्लेटफॉर्म पर 10 जुलाई को लिस्ट होने वाला है। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 22 है। यदि हम इसकी कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो अ, ये जो क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड की शुरुआत हुई थी साल 1997 में, जब इसका नाम था मांग्यू किया स्टील प्राइवेट लिमिटेड। बाद में नाम बदला और 2023 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया। कंपनी मुख्य रूप से डिज़ाइन करती है और बनाती है तेल, गैस, रसायन और फ्लूइड इंडस्ट्रीज के लिए फिल्ट्रेशन और मीटरिंग सिस्टम, जैसे बास्केट स्ट्रेनर्स, एयर इलिमिनेटर्स, मीटरिंग स्किट्स, एडिटिंग डोसिव सिस्टम, हाइड्रोजेनिक ब्लेडिंग यूनिट्स। यह कंपनी अपने प्रोडक्ट सिंगापुर, केन्या, ओमान, नाइजीरिया और जैसे देशों को एक्सपोर्ट करती है। मतलब इसका ग्लोबल एक्सपोर्ट अच्छा खासा है साथियों। आईएसओ सर्टिफाइड ये है ही, यही इसकी ताकत भी है साथियों। अब हम यदि बात करें इसके वित्तीय प्रदर्शन की, तो आप क्रायोजेनिक ओजीएस के फाइनेंशियल में FY 23 में कंपनी का रेवेन्यू था 22 करोड़ और प्रॉफिट 4 करोड़। FY 24 में बढ़कर हुआ 24.25 करोड़ रेवेन्यू और 5.35 करोड़ प्रॉफिट। FY 25 में प्रिलिमिनरी डेटा यदि हम देखते हैं तो 32.9 करोड़ रेवेन्यू और 6.12 करोड़ प्रॉफिट। मतलब कंपनी एक तो डेप्ट फ्री है, ROE 21% का, रिटर्न ऑन कैपिटल जो है इसका वो भी यदि आप देखेंगे तो 28.93% है, और प्रॉफिट मार्जिन भी इसका 18.61% से दिख रहा है हमको यहाँ पे, और अर्निंग पर शेयर 5.83 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है इसका 21.12 है, नेट एसेट्स इसका 27.61 है। वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ पी रेशियो लगभग 11 है और एसएमई सेक्टर में काफ़ी आकर्षक माना जा सकता है साथियों। पर यहाँ कोई खरीदी और फरोख्त की बात नहीं हो रही साथियों। अब हम इसकी वीकनेस और इसका जो पावर है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ताकत की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 साल पुराना एक्सपीरियंस है, आईएसओ सर्टिफाइड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, नीश प्रोडक्ट है जैसे हाइड्रोजन ब्लेंडिंग यूनिट्स, लगातार मुनाफे में है और डेप्ट फ्री है। सरकार और विदेशों से रेपुटेटेड क्लाइंट्स है इसके पास, कोई उधार नहीं, बैलेंस शीट स्वस्थ है, लगातार ऑपरेशन कैश फ्लो, कोई नेगेटिव एफसीएफ नहीं। रेपुटेटेड क्लाइंट इसके HPCL है, IOCL है, BPCL जैसे सरकारी और विदेशी कंपनियों के लिए ये काम करता है साथियों। अब यदि हम बात करें इसकी कमजोरी की तो एसएमई लिस्टिंग लो लिक्विडिटी है और ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा। तो इसकी लिस्टिंग किस हिसाब से होगी, जो अभी 46% चल रही है, ये उस दिन के मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। कुछ ही ग्राहकों से बड़ा रेवेन्यू आता है, यानी कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा है,
पीयर कंपैरिजन मुश्किल, कोई लिस्टेड कंपनी ऐसे कॉम्पिटिटर है ही नहीं अभी हमारी नज़र में। और यदि हम बात करें तो इनके इन्वेंट्री और एडवांस खर्च जैसा आप पहले देख पाए होंगे ज़्यादा है साथियों। स्पेसिफिकेशन बदलने पर रीडिज़ाइन और री इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है इनको। तो यदि हम यूँ ओवरऑल बात करें तो मिक्स हम बोल सकते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं कंपनी के जो 17.77 करोड़ जुटा रही है, जिसका इस्तेमाल होगा, उसमें 11.50 करोड़ इनके जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल के लिए, बाकी कारपोरेट खर्च और आईपीओ खर्च को कवर करने के लिए है। और यदि हम एस्टिमेटेड की बात करें तो जीएमपी और इसका जो लिस्टिंग है वो लगभग 22 का चल रहा था। इसका मतलब 47 के ऊपर हुई 22 जोड़ेंगे तो संभावित लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 69, यानी लगभग 46% का लिस्टिंग गेन है। इस प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप होगा लगभग 56 से 57 करोड़, जो इसे एक स्मॉल कैप एसएमई बनाता है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी शानदार है, पहले ही दिन रिटेल में 17% से ज़्यादा भर चुका है। अब सबसे ज़रूरी बात, एक तो लगातार इसका जीएमपी बढ़ा है, तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मैं इसके कुछ वापस से पॉइंट्स बताता हूँ साथियों। अ, अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग देख रहे हैं तो ये आईपीओ, जीएमपी और वैल्यूएशन दोनों ही दृष्टिकोण से सही दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का नीश प्रोडक्ट में कंसिस्टेंट मुनाफा इसे एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं, लेकिन ऐसे में स्टॉक्स की वॉलेटाइल ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि निवेश करने के पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार नहीं हूं और वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बना है। एक निवेशक हूं मैं भी, तो मुझे भी लगता है कि क्या चीज़ मुझे ऐसा करे किसी चीज़ को देखने के लिए कि मैं उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूं। इस उद्देश्य को लेके ये चैनल बनाया गया है। और दोस्तों, उम्मीद है कि क्रायोजेनिक ओजीएस की यदि हम बात करें तो यह है आपसे कि यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही एसएमई और मल्टीबैगर आईपीओ की जानकारी हिंदी में चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में साथियों।